इंटेक्स्ट में तो है सब कुछ। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में है ना, सल्फर है, कार्बन है। सर वो आप सुनाया था, इसका सुना आपने पढ़ाया था। ठीक है चलो, ये लाइन में लेके आओ तो आगे आओ। ये लाइन में आ जाओ सब। ये लाइन में चल रहा है। हाँ चलो, हाँ चलो। चैप्टर हमारा तो कौन बोल रहा था? जूम भी बोल रही थी कि तुम रिवीजन करवाओ। तो थोड़े में तो रिवीजन ही हुआ ना। बट मैं क्या बोल रहा था कि ऐसे अगर हम करेंगे बीच बीच में रिवीजन तो सर ऐसे से रह जाएगा। ऐसे और सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो रह जाएगा। एक्चुअली जो मैथ्स में तुम्हारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। ओके, और मैंने बोला था कि अरे 6 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 6 चैप्टर में जो सिलेबस में है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो तो तुम लोग ही बोल रहे हो ना कि कंप्लीट हो गया है। 3 तो कंप्लीट की थी हमने, तो 3 ही है सिलेबस में। सो दैट्स इट। और जो बाकी है वो तो करनी है। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक बार कंप्लीट हो गया फिर तुम ये पेपर सेट भी लिख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एटलीस्ट तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि हाँ हाँ ये चैप्टर में ऐसा सब कुछ है। अब तुम पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, देन जब हम भी फिर प्रैक्टिस करेंगे पेपर्स की तो उसमें सिर्फ डाउट सॉल्विंग करेंगे। ओके, सो वो था। और मैथ्स में हमारा कौन कौन सा चैप्टर बाकी है? सर कुछ भी नहीं एकदम हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल देखो, तो कौन कौन सा बाकी है हमारा? 11 कर सकते हैं ना? नहीं कर। 11 12 सर 12 सर 12 का तो सब सिलेबस खत्म हो गया। तो देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो गया ना। 10 11 है नहीं, 11 है नहीं, 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स वो बाकी है। ओके चलो, एक बात कहूँ, दो आपने और एक मिनट, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी हो गया है, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया। ओके, तो सिर्फ 1 चैप्टर बाकी है। और 1 के बाद डाउट्स किस किस के बाकी है? सर्कल्स के हो गए। सर्कल्स के तो हो गए हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम के वो उसके तो हो गए, 13.3 हो गए थे। हो गए। नहीं, लास्ट के बाद कौन सी लास्ट एक्सप्रेशन? 13.3 प्रश्न तो नहीं है, हमें तो है। हाँ हाँ वो करेंगे। तो 13.3 के बाकी है, ट्राई कर लिए तुमने? हाँ आपने बोला। हाँ कर लिया। हाँ, तो 13.3 मतलब 13 चैप्टर के बाकी है। देन 6 चैप्टर के भी मैंने तुम्हें बोला था कि, और 6.12 के डाउट सॉल्व हमने कर दिए थे। कर लिए थे, थर्ड के बाकी थे। थर्ड के बाकी थे आई थिंक, यस। सो 6.3 और 13.3 के डाउट सॉल्विंग बाकी है। ओके, बाकी सब कुछ हो गया है। उसमें भी तुम्हारा रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली हुआ है। हाँ, ये जो 13 चैप्टर है उसमें फ्रस्टम हम पढ़ेंगे। ट्रायंगल है, उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है
वो भी हम पढ़ेंगे, इन लोग को नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। उस दिन हमारा टेस्ट ले लें। उस दिन तुम्हारा टेस्ट नहीं, हाँ टेस्ट या तो फिर सर उस दिन प्रैक्टिस। हम एसेस कर सकते हैं। छुट्टी भी दे सकते सर दोनों को कैसे दोनों एग्जाम के कराएंगे? नहीं, वो मैसेज हो जाता है। एसएस में ऐसा करेंगे कि तुम लोगों को एसएस पढ़ा रहा हूँ तो उन लोगों को छुट्टी रहेगी, और उन लोगों को छुट्टी कर उनको एसएस करवा रहा हूँ तो तुम लोगों को छुट्टी रहेगी। हाँ डबल क्लास की बात कर रहा हूँ। नहीं, double class। किसी को ला लो ना मैसेज। हाँ तुम आ सकते हो, छुट्टी रहेगी इन द सेंस तुम मैथ्स की प्रैक्टिस करने, साइंस की प्रैक्टिस, साइंस का पढ़ने प्रैक्टिस करने आ सकते हैं, आ तो सकते ही हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उन लोगों को। ओके, मतलब एसएसटी देखो ऑलरेडी 3 चैप्टर हुए हैं, 18 चैप्टर करने हैं उनमें, 1 8 18 21 चैप्टर है ना। हाँ, 20 चैप्टर। सो 18 चैप्टर करने हैं, और फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश का एक दो जो बाकी होगा वो कंप्लीट करेंगे। फिर ग्रामर तो हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन फिर से ग्रामर भी तो करना है। सर सबसे ज्यादा एसएसटी बाकी है। सर एसएसटी सर સુનિલ ભાઈને ફોન કરજો ને તું ડાયરેક્ટ કે પેલા લોકો હમણાં આવવાના છે કે પછી હું બહાર નીકળી જાઉં, મારે કામ છે। कॉन्टेक्ट ज्योग्राफी में 2 चैप्टर Hospital है, रिसोर्सेज से हुआ है। तो दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी में कौन सा है? वो बाकी में और મારો મમ્મી તો કહેતા હતા કે મેં મમ્મીને કીધેલું કે હું એને ચીકુને કહેજે કે इकोनॉमी हो जाए, इकोनॉमिक्स में देखिए हिस्ट्री में ज्यादा है। इकोनॉमिक्स में તો હવે જેટલું થાય એટલું કરો, મતલબ હવે નહીં આવ્યો તો આપણે ज्योग्राफी में 6 तक है शायद। 2 क्वार्टर ज्योग्राफी में तो 5 तक है। હા પણ હવે શું કરીએ, તો આપણે ફોન કરીને તું સુનિલભાઈને કહી દે કે હવે આપણે ફોન કરીએ ને તારે એ લોકોની આજે હોલિડે છે એટલે એ લોકો આજે હોમવર્કમાં આવવાનું છે, એ લોકો આવશે ને તારે દુકાનમાં છે મંગાવે તો તમે એ પાર્ટીને મંગાવે એટલે પછી એટલે એ તો હવે તું એવું હોય તો સુનિલભાઈને કહી દે કે હું તમને કહીશ ને તારે જેમને બોલાવું કે તું કહી દે ને એ લોકો એમના સમયે આવે। હવે આજે રજા છે તો એ લોકો આજે આવવાના હતા, પણ આપણે બીજી હતા આપણે ના પાડી, પછી એ લોકો હવે પાછા નવરા પડે એટલે કે આવી ગઈ તો આપણે બી ફ્રી હોય કરવાનું નહીં હોય ના આજે નહીં બહાર આપણો હોસ્પિટલ ટાઈમ ઓછો હોય હોસ્પિટલ વાળો તો જીમમાં બી જે રીતે થયું હવે પણ હવે આપણે સોલ્યુશન બોલાવું આવે તો આવવાનું તો તું જ વાત કર લે ને, મારે ક્લાસ છે તું વાત કર લે ને, એવું કઈ નહીં પણ તું કહેવાનું हाँ जय माँ हाँ नहीं भाई तो निकली गयो 10 મિનિટ જેવું થયું પેલા આવ્યા ને સુનિલભાઈ 4 વાગે और એમને કીધું કે આપણને ફોન એ લોકો એમના ટાઈમે આવે ને સુનિલભાઈ તો શેડ્યુલ દે કાઢે હવે આજે હું બહાર હતો તારે એ લોકોએ કીધું કે આપણે 4 વાગે છે ને મયુરભાઈને કામ હતું, મેં સ્પેશિયલી કામ કરવા બી નહીં
ते काम भी नहीं ये लोग भी नहीं कोई रजा હોય કે એમને કામ હોય તારે લોકો આવે પછી આપણું સીધું મોકલી આપો ને મને મેં વાત કરું પછી કેવું અહીંયા આવી જાય પછી આપણે એવું કે ના આજે નહીં થાય આપણે કામમાં સારો પણ મોકલી તો આપજો હા સારું મોટભાઈને કીયા મોહનભાઈ તો પાડી નહીં તો જે પાડી चलो चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चलो सो अब ध्यान से सुनो सब पूरा दो ही फॉर्म है हाँ अभी ध्यान से सुनो और जैसे मैंने बताया था मैं ऐसे अभी हाईलाइट कर दूंगा वो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम आना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है सर, और कोई है? प्रीति खुशी वेदिशा ओके हर्षित कश्यप कृणाल हाँ श्रेयस सर मेरे को भी बुलाना है सर मेरे को भी पढ़ना है सर सभी आ गए और मैं सबको बुला लो नहीं सबको बुलाएंगे तो हल्ला नहीं करना है अलग अलग दिन में ही बुलाऊंगा तुम लोग ऐसा समझोगे कि चलो बहुत मजा आ रही है ट्यूशन में जाते हैं मस्ती करते हैं टाइम पास हो जाएगा वो नहीं सीरियस हो जाओ कितनी बार टाइम की वैल्यू कल भी समझाई तुम्हें बस टाइम पास ही कर रहे हो कितनी बार समझाया ओके बट नहीं दिख रहा है इम्प्रूवमेंट अभी जब से तुम आए तब से अभी तक तुम्हें 3-4 थियरी अगर साइंस की पढ़नी होती या सपोज चैप्टर नंबर 14, 15, 5 उसके जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज है वो लर्न करने होते तो हो जाते लेकिन बातें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला से इसलिए हमने बातें की अभी पूछूंगा तो नहीं आएगा और सिटअप्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है चलने दो जो चल रहा है ऐसा नहीं चलेगा रिजल्ट नहीं आएगा ना तो रोना आएगा लेकिन रोने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा ओके प्रैक्टिस करो तुम लोगों को पता है तुम्हारा लेवल क्या है तो इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करो सिर्फ रिजल्ट चाहिए और उसके लिए मेहनत नहीं करनी है वो पॉसिबल ही नहीं अगर जैसे स्कूल में छोड़ ही देते हैं ना हाँ करने दो जो करना है अपन आते हैं लेक्चर देते हैं एक लेक्चर दिए मंथ की सैलरी हो गई बात खत्म इसीलिए स्कूल में फिर तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि टीचर भी केयरलेस हो गए हैं कि अरे इतना समझाया समझते तो है नहीं तो क्यों समझाए जो समझने वाले थे वो समझ गए बाकी लोग तो समझ ही नहीं रहे तो समझाए क्यों आओ पढ़ाओ बोलना हो बोलो 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी तो उन सबका अपना अपना काम हो रहा है सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं हो रहा है तो अपना काम करो अपना फायदा देखो किसमें है तुम्हारा बेनिफिट देखो किसमें है बातें करने में बेनिफिट है तो बातें भी वैसी करो जहाँ पे बेनिफिट हो डिस्कशन करो डाउट सॉल्व करो जो नहीं आता है वो करो फॉर्मूलाज लर्न करो फिगर की प्रैक्टिस करो कैसे बनाते हैं सारी साइंस की फिगर्स लेंस के फॉर्मूलाज है लेंस की सारी मिरर के पूरे 6 डायग्राम है लेंस के डायग्राम्स है जैसे मैंने बोला था कि मैं कभी भी कुछ भी पूछूंगा तुम्हें आना चाहिए आर यू प्रिपेयर्ड मुझे नहीं लगता तुम लोग प्रिपेयर्ड हो और अगर तुम बोल रहे हो हाँ प्रिपेयर्ड हो लेकिन मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है मैं तुम पास हो गए फर्स्ट क्लास ले आए 60% ले आए सर पास हो गए 10th में कुछ तीर नहीं मारा है बहुत लोग पास होते हैं 60% तो ऐसे खेलते खेलते ले आते हैं तुम लोग ले ही आओगे 60% खेलते खेलते ही सीरियस हुए बिना 60% ले आओगे अभी ज़माना 60% का नहीं है हमारे टाइम पे ऐसा था फर्स्ट क्लास लाए फर्स्ट क्लास अभी ऐसा नहीं है लोग 99.99 पे ही कितने लोग हैं मतलब फर्स्ट रैंक पे ही 10 लोग होंगे ना तो दूसरा रैंक होगा ना उसको दूसरा रैंक नहीं मिलेगा जैसे तुम्हारे 500 में से 490 मार्क्स आए और 419 वाले 10 स्टूडेंट है ना वो 10 स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक मिलेगा
और जिसके 489 आए हैं ना उसको सेकंड रैंक नहीं मिलेगा, उसको 11th रैंक मिलता है। पता है तुम्हें? वहाँ कंपटीशन चल रही है बाहर। एक ही जैसे मार्क्स कितने हजारों हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स के हैं, एक ही जैसे मार्क्स। 100 में से 99 मैथ्स में लो, या 100 में से 100। ऐसा नहीं है 100 में से 100 हमारे टाइम पे 1-2 के आते थे, अभी तो भर के आते हैं, भर के। सभी स्कूल में 1-2 तो मिनिमम होते हैं, मिनिमम। वो तुम वहाँ पे सोचो, कुछ बड़ा तो करो। तुम अपनी कैपेसिटी जितनी है, तुम 9th में 60% लाए थे और 10th में भी 60 लाए, तो क्या फोड़ा तुमने? क्या उखाड़ा? सेम ही तो किया। सब बोल रहे इतना सीरियस हो जाओ, 10th है, बोर्ड है, तो मतलब तुमने किसी की बात ही नहीं सुनी। और वो जो बोल रहे हैं वो भी खुद के बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहे। जैसे मैं ये चीज़ तुम्हें बोलूँ या ना बोलूँ, तुम फीस तो मुझे पे करने ही वाले हो। पढ़ाई जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उसकी फीस दे रहे हो या इसकी फीस दे रहे हो? तो फीस तो तुम मुझे पे करोगे ही। तो अगर मैं ना बोलना चाहूँ तो नहीं बोलूँगा, बट समझो तुम, जरूरी तो नहीं है ना, नहीं बोलूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा कुछ तुम्हें कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बताने की या कुछ एक्स्ट्रा बताने की? पढ़ाई करना है, पढ़ाई की ही बात करेंगे। तो नहीं पता हो तो चलेगा, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो करने दो, मुझे क्या। बट आई एम नॉट लाइक दैट एंड आई एम टेलिंग यू, यू ऑल्सो बिकम लाइक दैट, कि तुम नॉर्मल जो वैसे झुंड चल रहा है सबका, वो झुंड में तुम अलग दिखो। नहीं तो सारी पब्लिक वही है, तुम्हारी यूनिकनेस कहाँ है? तुम कैसे अलग हो दूसरे से? तुम सबके जैसे ही हो तो फिर कहाँ, फिर क्या डिफरेंस क्या रहा? जैसे मैं टीचर हूँ और मैं सारे टीचर के जैसे मैं ही बन गया, तो डिफरेंस क्या है उनमें और मुझ में? कुछ अपनी यूनिकनेस, आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। हाँ, इनका ये अच्छा है, इनका ये भी अच्छा है, पढ़ाते भी अच्छा है, अच्छा मस्ती भी होती है, मोटिवेशन भी होता है, ये है वो है। तो वैसे स्टूडेंट का भी होना चाहिए ना यार, साइंस में भी अच्छा है, मैथ्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है, मस्ती में भी एक नंबर है, बहुत मस्ती करता है, तो वहाँ पर भी अच्छा करो। लेकिन सिर्फ मस्ती में अच्छा है, सिर्फ मस्ती में अच्छा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो टाइम को वैल्यू दो। ये सब आज कितनी हुई? 25th हुई ना? 25th। कितना टाइम बाकी? दिसंबर, जनवरी, फरवरी का तो जनवरी को ही गिनो। मैं तो तुम्हें पहले से जनवरी को रिवीजन बोल रहा था। दैट मीन्स जनवरी से अगर तुम फुल रिवीजन गिनो तो 1 मंथ है तुम्हारे पास। 1 मंथ में तुम्हें 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट करने हैं। 30 डेज में 6 सब्जेक्ट्स, 6 दिन भी नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे, तो 6 5 या 30, 5 दिन मिलेंगे। सोचो तुम 5 दिन में 15 चैप्टर मैथ्स के कर सकते हो, 5 दिन में 15 चैप्टर साइंस के कर सकते हो, 5 दिन में पूरा SST कंप्लीट कर सकते हो, 5 दिन में पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं तो सोचो कि तुम्हारे पास कितना कम समय है। अब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ओह कितना टाइम वेस्ट कर दिया इसके पहले, भर के टाइम पड़ा हुआ था लेकिन तब हमने कुछ नहीं किया। अब टाइम नहीं है तो हम कम टाइम में ज़्यादा करने की ट्राई कर रहे हैं। क्यों? ऑप्शन ही नहीं है ना इसके लिए। सो थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम का यूटिलाइज करो अच्छे से। कितना समझाया, कल की वैल्यू बताई थी तुम्हारे 33 रुपीज़, चले गए ना तुम्हारे 50 रुपीज़ तो गए आज के, 50 रुपीज़ तो गए, अभी गए। यहाँ आके बैठे तुम टाइम पास किया, 50 रुपीज़ चले गए। कल गिना था ना हमने लेक्चर में, 1 घंटे के तुम्हारे 33 रुपीज़ जैसे होते हैं अराउंड, गए 50 रुपये। अभी गए ना तो भी लगेगा नहीं। क्यों? तुम्हारे जेब से नहीं गए ना, पापा की जेब से गए। हमारी जेब से जाए तो लगता है। सोचो पापा ने तुम्हें खाने के लिए 50 रुपए दिए, अब वो चले गए, तुम्हारी पॉकेट मनी है 50 रुपए, अब वो चले गए तो अब लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि यू ओन दैट मनी, ये 50 रुपए तुम्हारे हैं, तुम जैसे चाहो ऐसे तुम यूज कर सकते हो। और अगर ये खो गए, एट दैट टाइम यू विल फील कि हाँ यार 50 रुपए खो गए, तब लगेगा। क्योंकि वो टाइम पे तुम्हें लगता है कि ये 50 रुपए मेरे हैं और मेरी चीज़ चली गई तो दुख होता है।
अभी तुम्हें दुख नहीं, तुम्हें है नहीं, तुम तो पोस्टमैन जैसा है, पापा से लिया, यहाँ दे दिया, स्कूल में दे दिया, ट्यूशन में दे दिया, कपड़े ले आए, शॉपकीपर को दे दिया, होटल में दे दिया, सब जगह देना है। तो तुम्हारा तो सिर्फ ट्रांसफर का, तुम तो कंज्यूमर हो। कितना समझाया, कितना कुछ किया। अभी एक महीना छोड़ो, 5 दिन पे ही रुक जाओ। अब 5 डेज है तुम्हारे पास, 5 डेज, मतलब आज है हमारा फ्राइडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक तुम्हारा एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, पूरे का पूरा मैथ्स हो जाना चाहिए, या पूरे का पूरा साइंस हो जाना चाहिए, पूरा साइंस विथ फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ हो जाना चाहिए एक वीक में। होगा? आर यू प्रिपेयर्ड? सोचो कितना कम समय है तुम्हारे पास, बट वो तरह से सोचना ही नहीं है। सोचोगे, लगेगा कि बहुत कम है, प्रेशर आएगा, तब जाके काम करो, कि ये ह्यूमन मेंटालिटी है। जब प्रेशर आता है, एग्जाम के दिन कैसे पढ़ने बैठ जाते हैं, कल से एग्जाम है, आज पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे, तो डर से, प्रेशर से पढ़ने बैठ जाते हैं। कितनी बार बताया कि तुम मानो कि तुम्हारी हर दिन एग्जाम है, आज इतना पढ़ना ही है, नहीं पढ़े तो आज के दिन के गोल में हम फेल हो जाएंगे, जो अचीव नहीं होगा। तो ऐसा कुछ करो, सोचो है तुम्हारे पास, तुम्हें फॉर्मूला लर्न करने में ही 5 दिन होंगे, तो 15 चैप्टर कब रिवाइज करोगे? पेपर छोड़ो, एनसीईआरटी कंप्लीट करो पहले। 5 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। साइंस लो तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 दिन में, सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी फिगर्स, सारे न्यूमेरिकल्स, हो सकता है सब कुछ 5 दिन में। वैसे ही 5 दिन जनवरी में भी मिलेंगे, तो रिवीजन हो सकता है 5 दिन में, बट नई स्टडी 5 दिन में 15 चैप्टर नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, बट उसके लिए भी वैसी मेहनत चाहिए। तुमने कभी 10 घंटे ठीक से एक तरह से बैठे नहीं होंगे, तुम 8-10 घंटे, और तुम बोल रहे हो कि हाँ इतना है ना, तो एक दिन के हो गए 7 घंटे पढ़ लेंगे तो हो गया। तुम 2 घंटे तो ठीक से बैठ नहीं पा रहे, 7 घंटे का एम रख रहे हो। तो ये सारी प्रोसेस ग्रेजुअल है। अचानक से तुम करने जाओगे, हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा। बीमार हो गए तो क्या होगा, सोचो। गए समझो 5 दिन में, 5 दिन का कोई फेस्टिवल आया, एक सब्जेक्ट गया तुम्हारा, सोचो ऐसा हो जाएगा। कम टाइम है, अब तो जाग जाओ। चलो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल्स जो है हमारे, वो सर्कल्स में अभी हमें एरियाज फाइंड करने हैं। तो ऑब्वियसली हमें सब कुछ पता है, इन द सेंस सिंपल चीज़ें, कि सर्कल का एरिया कितना होता है, वेरी पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है श्रेयस? 2 पाई आर। ये सब चीज़ों पता ही है हमें, ना बताओ तो याद रख लेना भाई। 2 पाई आर क्या होता है? पेरीमीटर। अच्छा, आस्था सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? याद है? नहीं याद? हर्षित, सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? वैष्णवी, कश्यप, कुणाल, पुष्टि, प्रीति, सरकमफेरेंस, खुशी, सरकमफेरेंस छोटे क्लास में आता था ये। सुमित, यही है सरकमफेरेंस। पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस, पेरीमीटर दोनों एक ही चीज़ है, दैट इज 2 पाई आर। ओके, एरिया पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है कि सपोज सर्कल है, तो सर्कल में से दिस इज द सेंटर, तो ये क्या हो गया? रेडियस। तो ये पूरा क्या हो गया? डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर, ये तो पता ही है। तो d इज इक्वल्स टू 2r और r इज इक्वल्स टू d/2, दोनों में से जो लिखना हो लिख सकते हैं। ये सब तो चीज़ें पता ही है, नया कुछ नहीं है उसमें हमारे पास। सो और पाई की वैल्यू हम जनरली लेंगे कितनी? 22/7 और 3.14 अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल जो हमें लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तुम 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3.14 ही आएगा। ओके, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे 7 ऐसा कुछ है जो कट हो जाए, तो भी 22/7 लो। ऐसा कट होने वाला कुछ है नहीं, 3.14 लो, 314 लिखो और नीचे 100 लिख दो। ओके,
सो यही चीज़ है। अब हमें बात करनी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो देखो एग्जांपल 1 ही डायरेक्ट बताता हूँ क्या कह रहे हैं। सो द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, मतलब सर्कल है, ये सर्कल जैसे ग्राउंड है, जैसे अपना साईं मंदिर है तो उसका से उसकी सरकमफरेंस है, उसकी पेरीमीटर है, वहाँ पे फेंसिंग रखनी है, वायर डाल देने हैं कि कोई ऐसे आए ना और कोई कुछ भी ना आए, ना ह्यूमन बींग्स ना एनिमल्स कुछ भी। तो फेंसिंग यहाँ पर करनी है हमें सरकमफरेंस पे। ओके, एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर। कितना है कॉस्ट? 24 रुपीज़ पर मीटर। मतलब अगर 1 मीटर की फेंसिंग की, मतलब जैसे वहाँ ये बोर्ड जितनी है, सपोज यहाँ से यहाँ की फेंसिंग की 1 मीटर, सिर्फ इतना फेंसिंग किया तो उसके कितने रुपीस? 24 रुपीस होंगे। अब पूछ क्या रहे हैं? इज 5280 रुपीस। मतलब 1 मीटर का इतना है, लेकिन पूरे सर्कल की फेंसिंग की तो उनका कितना खर्चा हुआ? 5280 रुपीस। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगी। क्या मिलेगी? पूरे सर्कल में फेंसिंग की तो इतने रुपीस हुए पूरे सर्कल में, लेकिन सिर्फ 1 मीटर में, ऐसा समझो कि ये पूरा सर्कल है तो ये पूरे सर्कल में ऐसे फेंसिंग की तो उसका खर्चा है 5280 रुपीस। लेकिन सिर्फ 1 मीटर में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की फेंसिंग की, इतना करने का खर्चा कितना है? 24 रुपीस। तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है? सर कितने मीटर का टोटल फेंसिंग की वो मिल सकता है, उसका सरकमफरेंस, क्योंकि ये पूरे सरकमफरेंस पे फेंसिंग करने का खर्चा है। तो अगर 1 मीटर का से और 24 रुपीस जो है, 24 रुपीस में कितना एरिया का कितने मीटर स्क्वायर, मतलब 24 रुपीस में इतना मीटर हो रहा है तो कितने मीटर हो रहे हैं? लेंथ 24 रुपीस में 1 मीटर फेंसिंग हो रही है, तो तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 5280। तो 52 रुपीस के नीचे रुपीस आना चाहिए, तो 5280 में कितने मीटर होंगे? तो सपोज यहाँ तुम करोगे 5280 डिवाइडेड बाई 24, सो 24 2 जा 48, 4 and 8, 24 2 जा 48 और ये 0, सो 220, सो 220 ये क्या आया? सरकमफरेंस आया या एरिया आया? सरकमफरेंस। फेंसिंग हम बॉर्डर पे कर रहे हैं। एरिया मतलब क्या? एरिया मतलब ये बीच वाला पार्ट, और सरकमफरेंस मतलब सिर्फ बॉर्डर। ओके, जैसे हम अभी ये रूम के एरिया में बैठे हुए हैं, सरकमफरेंस पे नहीं बैठे हुए हैं। ओके, लेकिन कोई ऐसे 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 बाउंड्री बना के ऐसे ऐसे ऐसे, तो दैट मीन्स वो सरकमफरेंस पे है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? सरकमफरेंस मिला। तो सरकमफरेंस कितना मिला? 220 यूनिट। ऊपर जो यूनिट होगा वही नीचे यूनिट। यहाँ रुपीस है तो यहाँ रुपीस, यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर। सो हमारा सरकमफरेंस हो गया 220 मीटर। अब सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? बंद हो गया। हाँ, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सरकमफरेंस का फॉर्मूला कहाँ गया? 2πr। सो 2πr तो है, लेकिन उसकी वैल्यू तो पता है मुझे क्या है? 220 मीटर। तो उसको इक्वेट करो, 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 110 मीटर इज इक्वल्स टू πr। 2 से डिवाइड कर दिया तो 110 हो गया। अब पाई की वैल्यू भी डाल दिया हम, तो 110 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल्स टू r। ओके, सो 22/7 करेंगे तो 22 कट हो जाएगा, यस 11 0, और यहाँ लिख दिया 22/7, वो 7 यहाँ चला गया ऊपर। सो 11 2 जा 22, यहाँ पे है 10, तो ये 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। सब कुछ मीटर में चल रहा था तो यहाँ पर भी मीटर। मुझे मिल गया कि रेडियस कितनी है? 35 मीटर। सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ा, उसमें से मैंने ये सारी कैलकुलेशन कर ली। अभी क्वेश्चन पे तो आए ही नहीं, उन्हें क्वेश्चन क्या पूछा है वो नहीं पता, लेकिन जो दिया हुआ है उससे हमें इतना सारा पता चल गया, रेडियस पता चल गया हमारे ग्राउंड का। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो सर्कुलर फील्ड है उसको प्लाउ करना है। ओके, जोतना बोलते हैं ना, खेत जोतना, तो वो प्लाउ करना है। कितना है उसका खर्चा? 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर अगर प्लाउ किया तो उसका खर्चा कितना है? 0 मतलब आधा रुपया, 0.5 रुपीज। मतलब 2 मीटर स्क्वायर करेंगे तुम
तब जाके 1 रुपीज़ मिलेगा। ओके, एक्चुअली अब यहाँ से भी हमें एक चीज़ पता चलेगी, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लाविंग द फील्ड। और देखो, और बोला है पाई 22/7 लेना। हमने तो ले लिया, हमें यूजफुल था इसलिए, लेकिन जो दिया हुआ हो वही लेना, हमने वही लिया है। बट अगर दूसरा लेते तो नहीं चलता नहीं, वो आधा मार्क काटेंगे, आंसर तो आएगा ही, लेकिन पढ़ लो पहले, जो दिया हुआ हो वही लेना। ओके, क्या पूछा है? पूछा ये है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड। पूरी फील्ड प्लाव करने के लिए कितने पैसे लगे। तो पूरी फील्ड का एरिया क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हम पहले वो एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में हमारे पास पाई तो है, आर नहीं था, लेकिन आर को हमने ढूंढ लिया है वहां से। सो आर हम रख देंगे 22/7 पाई, और आर की वैल्यू है 35, तो 2 बार लिख देता हूँ 35, 7 5 35, तो 22 5 होता है 110 into 35। सो 1 into 35 3850। सो टोटल एरिया आया क्या? 3850 एरिया है। तो यूनिट क्या आएगा? एरिया मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सपोज मैंने ये स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला वेदिशा, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला। ये साइड है मेरी ए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? देखा, टाइम वेस्ट दिख रहा है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला सोचना पड़ रहा है, यहाँ बोर्ड में भी लिख दिया सब कुछ। अब सोचो 5 दिन में कितना करोगे? क्या होता है खुशी? स्क्वायर का एरिया खुशी एस, खुशी पी, हाँ कितना होता है स्क्वायर का एरिया? वो जो सर्कल है, स्क्वायर ये 4/s। ओ नो वीडियो में आ रहा है, देखो ये दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा। ये जो भी पेरेंट बोले ना कि मार्क्स नहीं आते, कहाँ से आएंगे मार्क्स? कहाँ से आएंगे? उतरेंगे ऊपर से, मेहनत करनी पड़ेगी। ये 6 क्लास में आता है स्क्वायर का एरिया, उससे भी जल्दी आता होगा। 13 चैप्टर में भी आ गया। आता क्या होगा चिराग? साइड इंटू साइड। तो ये तो यहाँ की तो एक ही साइड है भाई, दूसरी नहीं दी हुई, स्क्वायर है, सारी साइड सेम होगी, तो साइड इंटू साइड दैट इज ए स्क्वायर। तो अगर ये a इज इक्वल टू एक ही जगह में 2 लिखूं, तो ये स्क्वायर का एरिया कितना? 4 क्या? ये अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मीटर होगा तो 4 मीटर स्क्वायर। करो समझो कितना क्रिटिकल टाइम है। 3850 मीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया आ गया। ओके, अब ये आ गया है सर्कल का एरिया। पूछा क्या था हमें कि कितना खर्चा होगा। ओके, तो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर से हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज 0.50। हाँ
कि भाई द रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज आधा रुपया। ओके, तो हमारा एरिया कितना है, कहाँ गया, 3850। सो 3850 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा होगा? सो 3850 इंटू 0.50, 0.50 मतलब आधा रुपया होगा, तो 1/2 लिख देता हूँ। तो 2 1 जा 2, 1 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 0, 1925 रुपीज होगा खर्चा पूरे सर्कल को और पूरे ग्राउंड को प्लाउ करने के लिए। दैट्स इट। हाँ सर, एक कंफ्यूजन है ना मेरा हमेशा, वो जो रुपीस का साइन है वो आगे लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं, पहले पीछे भी लगा सकते हैं। अब जनरली सही मेथड जो ज्यादातर फॉलो होती है वो आगे है। ये रुपीस में पहले कैसा करते थे हम रुपीस का? RUP लिखते थे, RS लिखते थे। हाँ वैसे RS। सो RS हमेशा पीछे लिखते थे कि 250 रुपीस ऐसे, लेकिन ये हम ऐसा लिखते हैं रुपीस 250। मैं तो RS आगे भी लगाती थी। नहीं, ये मेथड हमारा पहले ये जनरली प्रीफर्ड होता था, और अभी जनरली ये प्रीफर्ड होता है। मैंने तो लिख दिया क्योंकि आदत है RS वाली पीछे लिखने की, बट जो ज़्यादातर फॉलो होती है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में फॉलो होती है, वो ये वाली। सर हम ये कर रहे थे। नहीं, हाँ बोलो। मोड में जानकर बनाओ है। हाँ लाउड ऐसे तो हो सकता है ऐसा कुछ। लाउड है, बस ये वाइटर नहीं लाउड है और ये नहीं लाउड। इरेजर, हाँ मतलब वाइटनर और वो पेन इरेजर। इरेजर पेन आती है। हाँ हो गया। सो ये समझ में आया? यस। तो हमने किया क्या, हमने सिर्फ एरिया और उस पे काम किया है। यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला नहीं है, 2 फॉर्मूला हम पहले बचपन से सीखते आ रहे हैं, उस पे ही काम किया है। ऐड कर दो ना 22 into 5 into 35 क्या 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 ऐड कर सकते हैं ना, मतलब कैसे? 22 into 5 into 1/2। 22 इंटू 5 इंटू 35। 30। हाँ, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ। यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एरिया मत लिखना, वो तुम रुपीस लिखना कि रुपीस फॉर द पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो वैसे, लेकिन ये स्टेप करोगे तो अच्छा है, क्योंकि पहले तुम एरिया फाइंड करोगे फिर रुपीस फाइंड करोगे ना। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल करने हैं। एक ही एग्जांपल था। ओके, तो इसमें टोटल 5 न्यूमेरिकल्स है। ओके, कोई नया फॉर्मूला यूज होने वाला नहीं, सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी, लेकिन वो समझना न्यूमेरिकल है, ऐसे बता दे रहा हूँ। सपोज ये मेरा बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस है r, और ये मेरा छोटा सर्कल जिसकी रेडियस है स्मॉल r। अब मुझे ये वाले सर्कल, ये एरिया फाइंड करना है, दिस मच। तो क्या करूंगा मैं, सबसे एरिया, तो पहले बड़े का एरिया फाइंड कर ले। तो बड़े का एरिया का फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से छोटे का माइनस कर दे, क्योंकि बीच में तो खाली एरिया है। सो माइनस पाई आर स्क्वायर ऐसे करो, या फिर पाई लिख के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करो। अगेन ऐसा नहीं है, ये पूछा है कि भाई बीच वाला फाइंड करो। बड़ा माइनस। तो बीच वाला बड़ा तो मैंने करना है, No. डायरेक्ट बीच निकलेगा। हाँ, डायरेक्ट निकलेगा। इसका अगर r है तुम्हारे पास, इसका r दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कर दो। लेकिन अगर ये r नहीं दिया हुआ है और बड़ा r दिया हुआ है, और बड़े r और छोटे r के बीच में कोई रिलेशन है कि सपोज कैपिटल R इज इक्वल्स टू ट्वाइस r और से थ्राइस r, तो वैसे करके छोटा r निकालो और फिर उसका एरिया फाइंड करो। ओके, इजी है। 5 ही न्यूमेरिकल है, अभी कोई लॉन्ग टाइम नहीं, आज ही ट्राई करने हैं और कल इसके डाउट सॉल्व करेंगे और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, इतना ही नहीं, इतना करो फिर बाकी। आज अभी इतने करेंगे। हाँ, आज इतना ही। आज कितनी है, 3 एक्सरसाइज है या 4 है? 2 ये वाला है ना 3 है। एरिया 3 कॉम्बिनेशन। है, 3 ये 3 एक्सरसाइज है। सोचो 3 दिन का एम रखो और से 4 दिन में हमें चैप्टर कंप्लीट करना हो। आज फ्राइडे हुआ है, तो फ्राइडे आज का गिनना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 दिन। 4 4 वही 4 दिन 5 दिन का। तो अभी घर जाके स्टार्ट करो, पहले ये करो और फिर बाकी सारे
जो चैप्टर्स है, जो हमारे ऑलरेडी साइंस कंप्लीट हुआ है, तो साइंस कंप्लीट हुआ है तो उसका रिवीजन करो, ये फॉर्मूलाज लर्न करो सारे। ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं अभी नहीं है तो कब करोगे? सर्कल का एरिया और पेरीमीटर नहीं पता तो कैसे होगा? 10th में है हम लोग, 10th में। अगर 10th के स्टार्टिंग में भी ऐसा हो तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेहनत करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कैसे होगा, इतना लेवल है। कब करोगे? तुम्हारे वजह मैं तो नहीं पढ़ सकता ना, मैं तो पढ़ लेता और एग्जाम भी दे देता। सर आप ही दे दो, तुम्हें मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। मस्ती सबके जैसी कर